सुखमनी साहब एक विवेचन। सुखमनी रहस्यमय रचना है। यह लौकिक या सांसारिक विषयों से नहीं बल्कि पारलौकिक या आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है। इसमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक समस्याओं का नहीं बल्कि आत्मिक संकटों का उल्लेख है। सुखमनी मनुष्य को मन इंद्रियों के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखती है। यह मनुष्य की इस संसार की यात्रा को परलोक की तरफ इसकी विस्मादी यात्रा के अंग के रूप में देखती है। सुखमनी प्रभु रूपी परम रहस्य के बारे में चर्चा करती है। इसमें प्रभु को अमर, अविनाशी, परम सत्य के रूप में चित्रित किया गया है। एकमात्र सत्य प्रभु है, क्योंकि केवल प्रभु अपना आधार आप है। वह आदि अंत से परे है, अमर, अविनाशी है। प्रभु केवल शक्ति नहीं, वह ज्ञान रूप, प्रेम रूप, दया रूप, क्षमा रूप, इच्छा रूप तथा आनंद रूप है। प्रभु संसार का कर्ता, रक्षक और प्रतिपालक है। संसार की अनंत अनेकता केवल भ्रम है। जो कुछ है प्रभु द्वारा किया हुआ है, जो कुछ है उसमें प्रभु समाया हुआ है, और जो कुछ है प्रभु के सहारे कायम है। यह संसार उनके रूपों अथवा आकारों का भ्रम पैदा करता है, परंतु इन अनंत रंग, रूपों और आकारों के पीछे कार्य कर रही शक्ति एक है। सुखमनी आत्मा तथा परमात्मा के परस्पर रिश्ते का रहस्य खोलती है। आत्मा में परमात्मा रूपी परम ज्योति का ही प्रकाश कार्य कर रहा है। यह प्रकाश ही शरीर के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। शारीरिक स्तर पर मनुष्य बुद्धिहीन, निर्बल, दीन प्राणी है। आत्मिक स्तर पर परमात्मा का अंश होने के नाते इसमें परमात्मा वाले सभी गुण मौजूद हैं। सुखमनी मनुष्य को यह संदेश देती है कि मनुष्य अपने शरीर रूपी पर्दे के पीछे छिपे आत्मिक सत्य को प्रकट करके परमात्मा की तरह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप तथा आनंद रूप बन सकता है। बूंद समुद्र में समाकर समुद्र बन सकती है। जीवात्मा भी अपने आप को प्रभु में लीन करके प्रभु का रूप बन सकती है। सुखमनी इस रहस्यमय सत्य पर प्रकाश डालती है कि मनुष्य शरीर प्रभु की कला का एक अद्भुत करिश्मा है। मनुष्य विषय विकारों के खड्डे में गिरकर इंसान से शैतान भी बन सकता है तथा प्रभु के साथ लिंक जोड़कर इंसान से भगवान भी बन सकता है। जो जीव अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद कर देता है, वह शारीरिक स्तर पर साधु, संत, गुरुमुख या ब्रह्मज्ञानी होता हुआ भी आत्मिक स्तर पर प्रभु के पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर होता है। मनुष्य शरीर प्रभु का अद्भुत रहस्य है तथा संत सद्गुरु प्रभु का परम रहस्य है, जिसे केवल प्रभु ही जानता है। इस रहस्य का सबसे सुंदर पहलू यह है कि साधु या संत जिसे अपनी शरण बख्श देते हैं, उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। सुखमनी सृष्टि के रहस्य पर प्रकाश डालती है। सृष्टि अपने आप नहीं बनी है और ना ही अपने आप चल रही है। यह प्रभु की रजा का खेल है। नाटक नाटककार की रजा में से जन्म लेता है। इसके पात्र भी नाटककार की रजा से ही रंगमंच पर आते हैं तथा उसकी रजा से ही रंगमंच से नीचे उतरते हैं। सृष्टि जैसी भी है, इसके सृजनहार की इसे ऐसे ही रचने की मौज थी। सृष्टि के संचालन में कार्य कर रहे सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक नियम भी इसके सृजनहार का ही खेल है। सृष्टि सृजनहार की रजा से ही अस्तित्व में आती है, सृजनहार की रजा से ही कायम रहती है तथा सृजनहार की रजा से ही उसमें समा जाती है। आत्माओं के बिना सृष्टि रूपी रंगमंच का कोई महत्व नहीं है। वह सृजनहार अपनी रजा में इसमें रूहों को अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए भेजता है। बाहरी तौर पर देखने में सभी अदाकार अपनी मर्जी से अभिनय करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वह सृजनहार के हाथों की कठपुतलियां हैं। वे ना तो अपने आप के सृजनहार हैं और ना ही सृष्टि रूपी रंगमंच के तथा ना ही उन नियमों के जिनके अनुसार सृष्टि का नाटक चल रहा है। नाटक के रंगमंच पर आना तथा यहाँ से वापस जाना उनके अपने हाथ में नहीं है। इससे बड़ा रहस्य और क्या हो सकता है कि जिस नाटक में सब कुछ पात्रों के द्वारा हो रहा प्रतीत होता है, वास्तव में ये सब कुछ उस कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है। सृष्टि में बहुत कुछ बुरा तथा नाइजाज हो रहा प्रतीत होता है, परंतु यह एक अनोखा रहस्य है कि इसमें कुछ भी गलत या बुरा नहीं हो रहा। जो जीव रचयिता के साथ लिंक जोड़कर सृष्टि को रचना के नज़रिए से देखने की बजाय रचयिता के नज़रिए से देखना शुरू कर देता है, वह उस विस्मादी आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां उसे केवल अत्याचार तथा अन्याय ही नहीं बल्कि दुख तथा विनाश भी नज़र का धोखा प्रतीत होते हैं।
प्रभु की सृष्टि वास्तव में प्रेम रूप तथा आनंद रूप रहमत भरी रजा की विचित्र लीला है। प्रभु सर्व समर्थ, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप, दया रूप तथा क्षमा रूप है। यदि सब कुछ उसकी रजा से हो रहा है तो कुछ भी गलत या बुरा कैसे हो सकता है। सुखमनी जीव को अपनी लिव कर्ता के साथ जोड़कर सृष्टि के आदि अंत को एक साथ देखने की युक्ति प्रदान करती है। सुखमनी जीव को सृष्टि की रचना किए जाने के उद्देश्य के रहस्य को समझकर इस नाटक को नाटक के रूप में मानने का आदेश देती है। रचयिता तथा रचना के रहस्य पर प्रकाश डालने वाली सुखमनी भी एक रहस्य है। कर्ता या सृजनहार को केंद्र में रखें तो सुखमनी उसके दायरे में परिक्रमा करती हुई प्रतीत होती है। नाम को केंद्र में रखें तो वह नाम के इर्द गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। सद्गुरु को केंद्र में रखें तो वह सद्गुरु के आसपास घूमती हुई प्रतीत होती है। जीवात्मा को केंद्र में रखें तो सुखमनी का प्रत्येक शब्द मनुष्य के हित को मुख्य रखकर मनुष्य के साथ बातें करता हुआ प्रतीत होता है। सुखमनी इस रहस्य पर प्रकाश डालती है कि प्रभु नाम रूप है तथा नाम प्रभु का रूप है। नाम की महिमा भी प्रभु की ही महिमा है। निराकार प्रभु साधु, संत या सद्गुरु के साकार रूप में प्रकट होकर अपनी रजा से बिछुड़े जीवों को अपने साथ मिलाने की दया करता है। प्रभु का रूप पूर्ण पुरुष यानी सद्गुरु निर्बल अज्ञानी जीव का सहारा बनता है। नाम प्रभु का ही रूप है। अंदर से जीव की उंगली पकड़कर उसे प्रभु के दरबार में ले जाने का कार्य वही करता है। प्रभु जो कुछ करता है सद्गुरु तथा नाम द्वारा करता है। किसी इंसान का एक ही समय इंसान और भगवान होना तथा नाम और प्रभु का रूप होना अद्भुत रहस्य है। सारे संसार के सभी जीवों का सर्व साझा उद्देश्य स्थायी और पूर्ण सुख की प्राप्ति है। सुखमनी सबसे पहले सुख का रहस्य खोलती है। सुखमनी इस रहस्य पर प्रकाश डालती है कि शरीर और संसार दोनों अधूरे तथा नाशवान हैं। इसलिए सारे इंद्रिय और सांसारिक सुख भी अधूरे और नाशवान हैं। अधूरे तथा नाशवान शक्लों पदार्थों में पूर्ण और स्थायी सुख की तलाश करना अज्ञानता है। सुखमनी जीव के सामने पूर्ण और अविनाशी आत्मिक आनंद की प्राप्ति का आदर्श कायम करती है। सुखमनी जीव को इंद्रिय और तथा सांसारिक सुखों के त्याग के लिए नहीं कहती, क्योंकि जब तक जीव संसार में है और आत्मा को शरीर रूपी यंत्र की आवश्यकता है, इसे खाने के लिए भोजन चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए और सिर पर छत भी चाहिए। सुखमनी जीव के सामने यह रहस्य खोलती है कि यह देश आत्मा का वास्तविक देश नहीं है और न ही विषय विकार और इंद्रियों के भोग आत्मिक आनंद दे सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। सुखमनी जीव के सामने यह रहस्य खोलती है कि जिस प्रकार शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता है, आत्मा का भोजन प्रभु का नाम है। जैसे ही आत्मा अंदर नाम की ध्वनि के साथ जुड़ती है, यह आत्मिक भोजन से बलवान हो जाती है। यह भोजन आत्मा की निर्बलता को दूर करता है। नाम का अमृत इस मन और आत्मा पर लगी कर्मों और संस्कारों की मैल को धोकर इसे निर्मल बनाता है। नाम आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करने का सामर्थ्य बख्शता है। अंत में इसे संसार, शरीर, मंत्र और माया की कैद में से आजाद करके पूर्ण और अविनाशी आनंद के धाम चौथे लोक या सचखंड में ले जाता है। जब से जीव परम आनंद के धाम सचखंड से इस मायामय संसार का अंग बना है, यह सच्चे सुख की तलाश में जगह जगह भटक रहा है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम का रहस्य खोलती है। सच्चे सुख का स्रोत प्रभु का नाम है और यह नाम हर जीव के अंदर है। गोविंद का नाम सहज सुख का भंडार है। यह हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष है। नाम जीव को आवागमन के चक्कर से मुक्त करके परम आनंद के अविनाशी धाम वापस पहुंचा देता है, जिससे जीव को लोक परलोक दोनों में सच्चा सुख और सच्ची शोभा प्राप्त होती है। जो जीव प्रेम पूर्वक नाम के साथ लिप जोड़ लेता है, उसके आवागमन के दुख दूर हो जाते हैं, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, उसके भय, भ्रम और दुखों का नाश हो जाता है, वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है। नाम के साथ लिप जोड़ने से प्राप्त होने वाले अद्भुत आनंद का रहस्य वर्णन से परे है। सुखमनी अज्ञानी जीव को यह रहस्य समझाती है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य मन माया के देश से मुक्त होकर परम आनंद के अविनाशी धाम तक पहुंचना है। सुखमनी समझाती है कि राजपाट, जमीन, जायदाद, हाट हवेलियां
कुटुंब, परिवार, मित्र, संबंधी, मान सम्मान का संबंध संसार और शरीर से है। ये अधूरी और नाशवान वस्तुएं पूर्ण और अविनाशी सुख का साधन नहीं बन सकती। प्रभु ने 84 लाख योनियों में से इस रहस्य को समझने और प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु के साथ मिलाप कर पाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को बख्शा है। इस सामर्थ्य का प्रयोग न करना अपने आप से भारी अन्याय करना है और मनुष्य जन्म के दुर्लभ सुनहरे अवसर को व्यर्थ गंवाने के समान है। सुखमणि प्रभु प्राप्ति के लिए बाहर भटक रहे और अनेक साधनों में लिप्त संसार को यह रहस्य समझाती है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है। अंदर रखी वस्तु को अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं। समस्या केवल इतनी है कि जीव का ध्यान बाहरमुखी हो चुका है। सुखमणि जीव को अपना ध्यान पलटकर अंदर स्थिर करने का संदेश देती है। जैसे ही जीव गुरु मंत्र के जाप द्वारा ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करने में सफल होता है, इसे अंदर नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। नाम की ध्वनि चुंबक की तरह आत्मा को अपनी तरफ खींचती है। नाम का प्रकाश देखती हुई आत्मा ऊपर की तरफ चलना आरंभ कर देती है। धीरे धीरे ये मन माया के मंडल को पार करके अपने विशुद्ध आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाती है। सुखमणि नवनीत अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम का रहस्य खोलती है। सुखमणि सगल मतांत केवल हर नाम का रहस्य खोलती है। गुण गोविंद नाम धुन बानी सिमृति शास्त्र वेद बखानी। नाम या वाणी की ध्वनि के साथ लिप जोड़ना ही गोविंद की सच्ची भक्ति है। वेदों, स्मृतियों और तथा दूसरे धर्म ग्रंथों ने भी शब्द, नाम या वाणी की साधना को ही परमात्मा की सच्ची भक्ति स्वीकार किया है। सुखमणि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल करम का रहस्य खोलती है। सुखमणि प्रभु प्राप्ति के लिए अनंत बाहरमुखी साधनों और मार्गों की दुखदायी भटकन से में परेशान हो रहे जीव को अति सुगम स्वाभाविक अंतर्मुख मार्ग का संदेश देती है। सुखमणि अनेक रहस्य खोलकर इस अद्भुत रहस्य पर प्रकाश डालती है कि किसी जीव का अपनी इच्छा, बुद्धिमानी या यत्न द्वारा सर्व समर्थ तथा सर्व ज्ञाता प्रभु के साथ मिलाप करना असंभव है। प्रभु के हुक्म से संसार में आया जीव केवल उसकी दया द्वारा ही उसके पास वापस पहुंच सकता है। सुखमणि जीव को बार बार प्रभु के समक्ष विनती करने की प्रेरणा देती है तथा जीव को प्रभु से केवल प्रभु को मांगने की प्रेरणा देती है। यह प्रभु से सद्गुरु के चरणों की शरण और नाम की अनमोल दात मांगने की प्रेरणा देती है, क्योंकि जीव की मुक्ति सद्गुरु तथा नाम की प्राप्ति पर निर्भर है तथा सद्गुरु द्वारा नाम की दात प्रभु की दया से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमणि साहब के पेज सुखमणि साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।